क्या इमरान खान इंतहाई मौकापरस्त हैं? क्या वो यकीन रखते हैं कि यू टर्न, झूठ, प्रोपेगेंडा और मनगढ़ंत बयानात सियासत में जरूरी और मौसर हैं क्योंकि हासिल शुदा मकसद तरीकेकार को दुरुस्त साबित कर देता है? क्या वो पाकिस्तान के पाइट पाइपर हैं, एक अफसानवी किरदार जिसने पाइप बजाकर एक कस्बे के बच्चों को सहरजदा करके गुम कर दिया था? इमरान खान का कहना है कि वो किसी भी हालात में पार्लियामेंट में वापस नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असेंबली जिन्होंने 140 मेंबरान के हमरा इस्तीफा दे दिया था पर जोर दिया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दें ताकि वो कौमी असेंबली के स्पीकर को हुक्म देके इमरान खान के हुक्म पर दिए गए इस्तीफों को कबूल ना करें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस जवाब पर उनका केस मुस्तरद कर दिया कि अदालत कौमी असेंबली के स्पीकर के फैसले पर इख्तियार नहीं रखती। चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें मशवरा दिया है कि अगर वो ऐसे मसाइल हल करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में वापस जाएं। ऐसा ही मशवरा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चंद एक जजेस बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से भी दिया गया। नैब कानून में की गई तरमीम के खिलाफ इमरान खान के दरख्वास्त की समाअत के दौरान इस्तफसार किया गया। जब ये तरमीम पेश की जा रही थी तो आपने इसे पार्लियामेंट में चैलेंज क्यों नहीं किया? आप पार्लियामेंट का बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं? इमरान खान ने तौहीन की कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। दर हकीकत वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्कंदर सुल्तान राजा पर मुसलसल तनकीदी हमले कर रहे हैं। इमरान खान साहब खातून ने अपने माफ कर दिए, इलेक्शन कमिश्नर से भी माफी मांगेंगे। आप जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चमचा करार देते हैं। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान ने खुद नामजद किया था। उस वक्त इमरान खान ने उन्हें बहुत सराहा था। ये वो वक्त था जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जोर दे रहे थे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के जराये की तहकीकात का जल्द अज जल्द नतीजा निकालें। इमरान खान पीडीएम हुकूमत और इसके रहनुमाओं के आईनी और कानूनी जवाब को तस्लीम करने से इनकारी हैं, चाहे जाए कब वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ बैठकर आईनी मामलात पर बातचीत करें। लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सदर आरिफ अलवी को ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो फौरी इंतखाबात के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करें। इमरान खान और इनके ट्रोल दस्ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कई माह तक तौहीन करते और उन्हें बुरा भला कहते रहे। इनका इसरार था कि वो मजीद तौसी ना ले, लेकिन जब दोनों की हाल ही में खुफिया मुलाकात हुई तो इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा नवंबर 2022 के बाद भी ओहदे पर रह सकते हैं अगर वो 2023 के आगाज में इंतखाबात का ऐलान कर दें, जिनके नतीजे में वो यानी इमरान खान जीत कर नए आर्मी चीफ का चुनाव करें। अब खान साहब ने अपने वफादार हामियों से हलफ लिया है कि वो लाखों की तादाद में इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने और पीडीएम हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए तैयार हो जाएं। कई महीनों से इसकी धमकियां तो दे रहे हैं लेकिन तारीख देने से गुरेज कर रहे हैं। इनके करीबी रहनुमाओं का कहना है कि ऐसा किसी भी दिन हो सकता है क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के लिए आर या पार का महीना है। पेशगी इकदाम के तौर पर खान ने अदालत से दरख्वास्त की है कि इन्हें 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने की इजाजत दी जाए। ख्याल ये है कि इसे मुजव्वजा लॉन्ग मार्च के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। काबिल फहम बात यह है कि पीडीएम हुकूमत ने इनके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। इसके बजाय इसने सड़कों को ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स के अलावा आंसू गैस के शेल्स और रबड़ की गोलियों का बंदोबस्त कर लिया है। हजारों पुलिस, रेंजर्स और फौजी दस्ते इस्लामाबाद की हिफाजत करेंगे। पुलिस जरूरत पड़ने पर खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हो चुकी है। वाज़ेह तौर पर पीडीएम हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए कमर बस्ता है और अपने कदम मजबूत कर रही है। इसहाक डार वापस आकर वजारत खजाना को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि IMF प्रोग्राम की वजह से अवाम पर पड़ने वाला मौशी बोझ कम किया जा सके। मरियम नवाज बदउनवानी के मन घड़त मुकदमे से बरी हो चुकी हैं। उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया है और वो लंदन जा चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने सजा से बचने के लिए नैब कवानीन से इस्तेफादा किया है। अब हुकूमत ने फॉरेन फंडिंग केस में नामजद इमरान खान के मालियाती सहूलतकारों को गिरफ्तार करने के लिए IMF को मुतहर्रिक किया है। ये लोग इमरान खान की एमा पर खुफिया बैंक अकाउंट चला रहे थे। ऑडियो टेप सामने आने से इमरान खान के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और वो वाज़ेह तौर पर इसमें फंसते जा रहे हैं। बुहरान के साए गहरे हो रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के अच्छे अफसरान के जरिए पीडीएम हुकूमत के साथ कोई डील हो जाए जिसके खान साहब बेताबी से ख्वाहिशमंद हैं और लॉन्ग मार्च चल जाए और वो पार्लियामेंट में वापस चले जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो धमाका खेज टकराव का तमाम तर माहौल तैयार हो चुका है। इन तमाम वाकयात के दरमियान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमरीकी आला अफसरान के साथ वॉशिंगटन और लैंगली में तवीलुल मुद्दत सिक्योरिटी अमूर पर बाहमी बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगता है गोया कल होना हो। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि वो अपने वतन में सीनियर साथियों के साथ अलविदाई इशाइयों में शरीक दिखाई देते। ऐसा इस हकीकत के बावजूद हो रहा है कि उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो अगले माह रिटायर होने जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान भी आ चुका कि शहबाज शरीफ 5 अफसरान की फहरिस्त में से अगले आर्मी चीफ का इंतखाब करेंगे। जाहिर है कि अब बातें तो होंगी। अगर इस्लामाबाद में होने वाले तसादुम में खून बहा तो क्या होगा? अगर तहरीक इंसाफ के शुरू करदा खाना जंगी का सिलसिला मुल्क के दीगर हिस्सों में भी फैल गया तो फिर
मईशत की मायूस कुन सूरत हाल और सैलाबों की फैलाई हुई तबाही को देखते हुए क्या जनरल बाजवा एक तरफ खड़े देखते रहेंगे और मुल्क इंतशार और अफरा तफरी की नजर हो जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब इमरान खान को देना है। पार्लिमानी और आईनी रास्तों और सियासी मुफाहमती अमल की राहें मसदूद करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर आयद होती है।